हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। आज हम इस वीडियो में आपके साथ राज्य पुनर्गठन संबंधी समितियां और आयोग पर चर्चा करेंगे। जितनी भी राज्य के पुनर्गठन से संबंधित समितियां और आयोग थे जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर चर्चा करेंगे। वैसे नाम मैंने लिख दिया है 3 ये, लेकिन इससे भी जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ हैं, उसको हम आपके साथ साझा करेंगे। देखें, पहला जो सबसे पहली समिति गठित हुई वह एसके धर समिति है। इसको गठित किसने किया? इसका नाम एक और रखा गया है भाषाई प्रांत आयोग। जो एसके धर समिति है उसे भाषाई प्रांत आयोग भी कहा जाता है। तो भाषाई प्रांत आयोग या एसके धर समिति का गठन किया था कब? जब भारत का संविधान निर्मित हो रहा था। तो संविधान सभा के अध्यक्ष, आपको पता ही है, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपने एसके धर समिति का गठन किया जो 4 सदस्यीय समिति थी। और राज्यों का गठन कैसे हो इसके संदर्भ में विचार रखने के लिए इनको कहा गया था। तो आपने जो पूरा प्रकरण एक्चुअली चल रहा था वह कि भारत में राज्यों का जो गठन होगा वह किस आधार पर होगा। तो इस समिति ने 27 नवंबर 1947 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट में आपने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। यानी भाषाई प्रांत आयोग, दरअसल मांग ये उठ रही थी कि जो नया भारत बन रहा है उसमें जो राज्य होंगे वे राज्य भाषाओं के आधार पर होने चाहिए। एक राज्य की एक अपनी भाषा हो, क्योंकि भारत बहुत भाषाओं वाला देश है और उसमें भाषा को आधार मान करके राज्यों का गठन किया जाए, ऐसी मांग उठ रही थी। तो भाषाई प्रांत आयोग या एसके धर समिति का गठन किया गया। लेकिन इस समिति ने यह माना कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उचित नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। अब देखिए, जब ये सब बातें चल रही थीं तो कांग्रेस कार्य समिति ने भी जेवीपी समिति का गठन किया। अब ये जेवीपी समिति क्या है, इसके संदर्भ में प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है। जेवीपी समिति क्या है? जेवीपी समिति का संबंध किससे है? राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। और जेवीपी का अर्थ हुआ जे फॉर जवाहरलाल और वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 लोगों की ये समिति थी। इनको मिला करके यह जेवीपी समिति बनी। अच्छा, आपने भी राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो अपनी राय रखी, आप लोगों की समिति ने भी भाषाई आधार को नकार दिया। यानी जेवीपी समिति और यह समिति जो एसके धर थी उसने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। अब देखें, इसी बीच होता क्या है कि पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन कर दिया और 56 दिनों तक आप आमरण अनशन पर रहे और आपकी मृत्यु हो गई। इन्होंने आमरण अनशन किस बात पर किया? इन्होंने कहा कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए उनका अपना अलग राज्य गठित किया जाए। जब ऐसी बात की मांग करते हुए आपने आमरण अनशन कर दिया तो
56 दिनों के आमरण अनशन के बाद आपकी मृत्यु भी हो जाती है, और इससे जो एक संवेदना देश में उत्पन्न होती है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और आपने घोषणा कर दी कि चलिए अब तेलुगु भाषियों के लिए एक नया राज्य होगा जिसका नाम आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश नामक एक नए राज्य का गठन हो जाता है जो 1953 में जो है तेलुगु भाषियों के लिए होता है। तो जो प्रश्न यहाँ बनता है वह यह बनता है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है। लेकिन यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये उठती है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सबसे पहले कब हुआ। तो अंग्रेज़ों ने 1912 में, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, 1912 में 3 राज्यों का गठन किया था जो भाषाई आधार पर थे। वे थे असम, उड़ीसा और बिहार। असम, उड़ीसा और बिहार का 1912 में ब्रिटिश हुकूमत ने भाषा के आधार पर गठन किया था। तो भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाले पहले राज्य आज़ादी से पहले के हैं और वे हैं ये 3। लेकिन स्वतंत्र भारत में जो पहला राज्य भाषा के आधार पर गठित होता है वह है आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषी राज्य होता है। अच्छा, अब समस्या यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। जब आंध्र प्रदेश सफल रूप से भाषा के आधार पर गठित हो गया तो देश भर में जितने भी राजनीतिक समूह छोटे छोटे थे जो भाषाई महत्वाकांक्षा को लेकर के संचालित हो रहे थे, वे सब आंदोलन अपना तीव्र कर दिए और उन्होंने मांग करना शुरू कर दिया कि हमें भी नया राज्य चाहिए हमारी भाषा के अनुरूप। तो देखिए 1953 में ही फजल अली आयोग का गठन होता है इसी समस्या के समाधान के लिए। हाँ, इसमें 3 लोग हैं, फजल अली, पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो अली, पनिक्कर, कुंजरू, ये 3 लोगों का यह आयोग है और यह 53 में गठित किया गया। 30 दिसंबर 1955 को इसने रिपोर्ट दी और इसके आधार पर जो है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित होता है। तो इसके माध्यम से 7वां संविधान संशोधन भी भारत में लागू होता है 1956 का। ठीक है, तो इसके द्वारा 7वीं अनुसूची निरसित होती है। दरअसल होता क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो ये फजल अली आयोग है यह सिफारिश करते हैं कि भारत का जो अभी तक का यानी ये 7वां जो अनुसूची थी, अभी जो शुरू में संविधान के शुरुआत में भारत के जितने भी राज्य थे उनको क, ख, ग, घ 4 श्रेणियों में रखा गया था। तो 4 वर्गों में जो राज्य थे उनको हटा करके फजल अली आयोग ने कहा कि 2 वर्गों में राज्यों को रखा जाए, एक तो राज्य हो और दूसरा संघ शासित राज्य हो। ठीक है, तो यह जो है जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 7वां संविधान संशोधन आ जाता है तो उसमें फजल अली आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर लेने के कारण ये जो 4 वर्ग थे यह हट जाते हैं और तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य गठित किए जाते हैं भारत में। तो ऐसा हो जाने पर
7वीं अनुसूची निश्चित हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है वह क्या कि फजल अली आयोग ने क्या सिफारिश की थी। यह सिफारिश की थी कि ये वर्ग समाप्त किए जाएं और राज्य और संघ शासित क्षेत्रों में पूरे भारत के क्षेत्र जो है राज्य क्षेत्र उनको वर्गीकृत किया जाए। और ऐसा वर्गीकृत करते हुए उन्होंने कहा था 16 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्र बनाए जाएं। तो ऐसा उन्होंने उसका पूरा डिटेल करते हुए दिया कि ये 16 राज्य और ये 3 संघ शासित राज्य बने। लेकिन जब लागू किया जाने लगा तो इस सिफारिश को तो माना गया, लेकिन एज इट इज़ नहीं, बल्कि 16 के बजाय 14 राज्य लिए गए और 3 के बजाय 6 संघ शासित राज्य उस समय गठित किए गए। ठीक है, तो यह चीज़ हुआ। अब इसमें आप एक चीज़ सदैव ध्यान रखेंगे कि जब यह 14 हुए तो उसमें 14वां स्वयं में आंध्र प्रदेश पहले से ही हो गया है कि नहीं, आंध्र प्रदेश राज्य इसमें भी शामिल हो गया। यानी 14 राज्य जो इस समय आए हैं अस्तित्व में, उनमें आंध्र प्रदेश भी एक 14 राज्य था जो भाषाई आधार पर स्वतंत्र भारत में गठित होने वाला पहला राज्य था। ठीक है, और अगर बात उठेगी यह कि भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाले राज्य कौन से हैं, तो जवाब आपका होगा 1912 के वो 3 राज्य असम, उड़ीसा, बिहार। अगर स्वतंत्र भारत का संदर्भ है तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इतनी बात जो है कि आयोगों पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन संबंधी आयोग और समितियों से किसकी पहली जो एसके धर समिति है, एसके धर समिति की रिपोर्ट तो आती है दिसंबर 1948 में प्रस्तुत होती है रिपोर्ट, और गठन जो है 27 नवंबर 1947 को। तो शायद मैं यह बोल गया, शायद क्या स्पष्ट मैं हो गया हूँ कि यह बोल गया कि रिपोर्ट जो है एसके धर समिति ने इस डेट को दी। हालांकि मैं ये दो तमाम डेट बहुत सारी डेटें बताने के पक्ष में नहीं रहता हूँ, इसलिए इसको बताने से बच रहा था, लेकिन अब बताना ही पड़ जा रहा है क्योंकि वो निकल गया कि रिपोर्ट जो है कि प्रस्तुत इस समय हुई, तो इस समय गठित हुआ है और इस समय जो है कि यह रिपोर्ट आई है। तो ठीक हो गया, ये दोनों डेट्स का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।